कि ये सूरह मुबारक कौसर, जिसमें उमूमी नुक्ते नज़र से कह दिया गया कि 3 आयतें, 10 कलिमात हैं और 42 हरूफ हैं। लेकिन ये मालूम है कि हमारे मकतब का मौक़िफ़ क्या है। हमारे मकतब का मौक़िफ़ ये है कि बिस्मिल्लाह हर सूरे का जुज़ है। तो अगर बिस्मिल्लाह हर सूरे का जुज़ है तो उसको छोड़कर गिनने का सवाल क्या पैदा होता है। तो बिस्मिल्लाह को शामिल करके 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाह के कलिमात को शामिल करके फिर 10 नहीं बल्कि 14 कलिमात हैं। अब देखा आदत पूरा हो गया ना। 3 आयत गिनेंगे तो आदत पूरा नहीं होगा, 4 आयत गिनेंगे 12 का आदत पूरा हो जाएगा, 14 का आदत पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह के 4 अल्फाज और 10 अल्फाज, 10 कलिमात, 14 कलिमात। तादाद में भी एक रियायत है ख़ास। 19 हरूफ अगर जोड़ लें 42 हरूफ में तो 61 हरूफ होते हैं। इस 61 हरूफ में भी राज है। ये सब बस इशारात हैं। इस पर हमारे जो साथी हैं वो काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह साल भर तक। अब मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। सूरह मुबारक अल कौसर में जो कलीदी कलिमा है वो यकीनन सिर्फ लफ्ज़ अल कौसर है, लेकिन पूरा मज़मून, हर आयत, हर लफ्ज़ अपनी जगह एक मवाज कुल्ज़ुम मानी है। और कम से कम अगर तमाम बिखरे हुए उन्वानात और मौज़ूआत को समेट कर ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से 5 अहम अनामीन कायम किए जाएं तो इसी सूरह कौसर के ज़िम्न में राज़ तख्लीक़ पे भी गुफ्तगू हो सकती है। तारीख़ खिलक़त शुरू से क्यों आअतैना की तफसीर कैसे मुकम्मल होगी, अल कौसर की तफसीर कैसे मुकम्मल होगी, ये वहदत कसरत में बदली कैसे। आलम कसरत का तसव्वुर ही जब आप करेंगे तो मसला तख्लीक़ का सबसे पहले आएगा। इसलिए मुमकिन नहीं है कि कोई हकीमाना नुक्ते नज़र से, आरिफाना नुक्ते नज़र से ज़ाहिर से बातिन तक नज़र डाले और लफ्ज़ अल कौसर और अतैनाका अल कौसर इस पर गुफ्तगू करे और राज़ तख्लीक़, सिर्र तख्लीक़ और तारीख़ तख्लीक़ पर नज़र ना डाले। मुमकिन है? तो ये सबसे पहले मौजू सामने आता है। सबसे पहले जो मौजू बतौर ख़ास सामने आता है तारीख़ तख्लीक़, तारीख़ खिलक़त। उसके बाद इन्ना अअतैनाका अल कौसर, ये अल कौसर में और क्या चीज़ें मुमकिन है। अल्लाह ने अपने नबी को क्या क्या दिया, सब पर नज़र तो डालनी पड़ेगी ना। इसलिए तारीख़ तख्लीक़, राज़ तख्लीक़, सिर्र तख्लीक़, असरार तख्लीक़ के बाद दूसरा मसला आएगा खिलकत को खल्क़ करने के बाद और उसके साथ और उसके पहले सबसे ज़्यादा एहतिमाम जो हक़ सुब्हानहू व तआला ने किया है वो खिलकत की हिदायत का एहतिमाम किया है। तो मसला नबुव्वत का सामने आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर को नबुव्वत अता की थी या नहीं? नबुव्वत के साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि नबुव्वत अता की, रिसालत अता की। मुमकिन नहीं, जिस तरह तौहीद के तकाजे मुमकिन नहीं है कि पूरे हो जाएं जब तक कि नबुव्वत और रिसालत सामने ना आए, उसी तरह मुमकिन नहीं है कि नबुव्वत और रिसालत के तकाजे मुकम्मल हो जाएं जब तक कि विलायत सामने ना आए। इसलिए मुमकिन नहीं कि आप लफ्ज़ अल कौसर की तफसीर से गुजर जाएं विलायत से बहस किए बगैर। अम्र विलायत, अम्र विलायत, मसले विलायत, विलायत मुस्तफ़ा, विलायत अहले बैत मुस्तफ़ा, वो विलायत जिसका सिलसिला विलायत हक़ समदी से है। मालूम है ना अज़ीज़ान गिरामी, विलायत के नारे तो बहुत लगाते हैं। विलायत का सरचश्मा क्या है? विलायत का सरचश्मा क्या है? उसी मशहूर आयत को भी अगर ले लें जो कि जामिअ तरीन मतन है फ़लसफ़े विलायत से मुताल्लिक़, सूरह माइदा की आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। सबसे पहले बात कहाँ आई? मुनहसिर है हकीकत विलायत किस ज़ात में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला।